ईश्वर के सभी प्रिय भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए भगवत भक्ति को बढ़ाने वाली कथामाल में एक और नई कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। मैंने कहीं पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, आनंद हुआ तो मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ। यह कथा राम भक्त हनुमान और राजा सूरत जो राम भक्त हैं उनकी कथा है। दोनों ही राम भक्त हैं और फिर भी परस्पर युद्ध कर रहे हैं। एक प्रेम के वशीभूत होकर, भक्ति के वशीभूत होकर युद्ध की चुनौती स्वीकार कर रहा है और दूसरा अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। बड़ा ही रोचक प्रसंग है जिसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है कि जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उनके घोड़े को, उनके अश्व को छोड़ा गया तो वह देश देशांतरों में भ्रमण करता हुआ एक बार राजा सूरत जो कि राम भक्त थे उनके कुंडल ग्राम में, उनके कुंडल नगर में पहुंच गया। राजा ने भगवान के दर्शन की अभिलाषा से, उनकी दर्शन पिपासा से व्याकुल होकर अपने पुत्र को अपने मन की बात बताई और कहा कि यदि हम इस घोड़े को पकड़ लें तो यदि हमारी विजय हो या पराजय हो, दोनों ही सूरतों में हमें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। तब भक्त शिरोमणि श्री राजा सूरत के पुत्र ने सहमति जताते हुए कहा कि हाँ पिताजी, उनके दर्शन तो मैं भी करना चाहता हूँ। और दोनों ने, पिता पुत्र ने उस घोड़े को पकड़ लिया। जब अश्व के रक्षक शत्रुघ्न आदि योद्धाओं को यह समाचार मिला कि अश्व पकड़ा जा चुका है तो उन्होंने राजा सूरत से युद्ध करने का विचार किया। इतने में ही धर्मात्मा राजा सूरत और उनके राजकुमार चंपक भी रणभूमि में पहुंच गए। दोनों ओर की सेनाओं ने बड़ा ही भयंकर युद्ध लड़ा और राजा सूरत के पुत्र राजकुमार चंपक थे, उन्होंने भरत कुमार पुष्कल को रामास्त्र के प्रयोग से बांध दिया। ये देखकर हनुमान जी चंपक के सामने जाकर उससे युद्ध करने लगे और उसे धरती पे गिराकर उसे मूर्छित कर दिया और पुष्कल को बंधनों से छुड़ा लिया। इस पर राजा सूरत ने हनुमान जी की राम भक्ति की बड़ी प्रशंसा की और कहा आप तो भक्त शिरोमणि हैं, और उनसे युद्ध करने लगा। तब राजा द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र को हनुमान जी निगल गए तो रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भक्ति भाव से भरकर राजा सूरत ने रामास्त्र का प्रयोग किया। उस समय हनुमान जी बोले कि राजन, अब क्या करूं? आपने तो मेरे स्वामी के अस्त्र से ही मुझे बांध दिया है, मैं इसका अनादर नहीं कर सकता। अब आप मुझे अपनी इच्छा के अनुसार अपने नगर ले चलें। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े करुणा सागर हैं, वे स्वयं आकर मुझे छुड़ा के ले जाएंगे। हनुमान जी के बंधे जाने पर पुष्कल ने राजा से युद्ध किया और मूर्छित हो गया अंत में। तब शत्रुघ्न ने बड़ी देर तक उनके साथ युद्ध किया, परंतु राजा के बाणों से आहत होकर शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गए और फिर सुग्रीव ने उनसे युद्ध किया। रामास्त्र के प्रयोग से सुग्रीव को भी राजा ने बंधन में बांध लिया। तब सभी योद्धा या तो मूर्छित थे या बंधन में थे। तब राजा सूरत ने उन सभी को अपने रथ पर डालकर अपने राजमहल ले गए और वहां जाकर राजसभा में बैठे और बंधे हुए हनुमान जी से बोले, हे पवन पुत्र, भक्त शिरोमणि, आपकी भक्ति अनन्य है। कहते हैं कि आपके स्मरण मात्र से प्रभु वहां उपस्थित हो जाते हैं। अब आप भक्तों की रक्षा के लिए परम दयालु रघुनाथ जी का स्मरण करो, जिससे संतुष्ट होकर वे तुम्हें तत्काल बंधनों से मुक्त कर दें। हनुमान जी राजा के मनोरथ को जान गए थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि इन्होंने तो भक्ति भाव से भरकर इस युद्ध को लड़ा है, इन्हें हम क्या कहें, क्या उलाहना दें। तब हनुमान जी अपने सहित सभी वीरों को बंधा हुआ देखकर कमल नयन परम कृपालु श्री रामचंद्र जी को संपूर्ण इंद्रियों से स्मरण करते हैं और मन ही मन कहते हैं, हे नाथ, हे पुरुषोत्तम,
हे सुंदर कुंडलों को धारण करने वाले, शोभा संपन्न वदन वाले, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, मनोहर विग्रह को धारण करने वाले, दयालु सीतापते, मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए, अब देर ना लगाइए। श्री हनुमान जी के इस प्रकार प्रार्थना करते ही तुरंत भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में आरूढ़ हो गए और तुरंत ही वहां पहुंच गए। भगवान को पधारा हुआ देखकर राजा सूरत प्रेम मग्न हो गए और प्रेम के भक्ति के वशीभूत होकर उन्हें सैकड़ों बार प्रणाम करने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे और अपना संपूर्ण सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भगवान के श्री चरणों में। तब राजा के मनोरथ को जानकर भगवान श्री राम ने, राजा श्री राम ने उन्हें अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए और अपने हृदय से लगाकर दोनों ही आज भक्त और भगवान का बड़ा ही सुंदर मिलन हुआ है। उन्हें अपने हृदय से लगाया और अपने प्रेम आश्रुओं से उनके मस्तक का अभिषेक किया है। आज दोनों ही भक्त और भगवान एक दूसरे का प्रेम आश्रुओं से अभिषेक कर रहे हैं। एक चरण वंदना कर रहा है तो दूसरा आशीष दे रहा है। फिर राजा राम कहते हैं कि हे राजन, आप बड़े धन्य हो, आपने बड़ा ही पराक्रम दिखाया है। फिर भगवान ने श्री हनुमान जी, सुग्रीव, शत्रुघ्न, पुष्कल आदि और सभी सैनिकों को दया दृष्टि डाली और मूर्छित और बंधन मुक्त किया। तदनुसार वे उठकर भगवान को प्रणाम करने लगे। राजा सूरत ने प्रसन्नता पूर्वक अपना संपूर्ण राजपाट भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान 3 दिनों तक कुंडल नगर में रहे, उनका आतिथ्य स्वीकार किया, राजा सूरत को ही उनका राज्यभार सौंप दिया और उनकी सम्मति लेकर वहां से चले गए। तब राजा सूरत ने अपने राजकुमार चंपक को सभी राज्यभार सौंप दिया और शत्रुघ्न के साथ में अश्व के रक्षा के लिए चल पड़े। तो ये थी राजा सूरत की एक बड़े ही सुंदर सा प्रसंग, जो उन्होंने भक्ति भाव से भरकर भगवान की ही चतुरंगणी सेना का सामना किया, केवल उनके दर्शनों की अभिलाषा से प्रेरित होकर। यहाँ हमें भक्त हनुमान और राजा सूरत के भक्ति भाव पूर्वक किए हुए स्मरण के प्रभाव को ध्यान देना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरन्ति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इसलिए भगवान के साथ अपनेपन के भाव को लेकर, आत्मीयता के भाव को लेकर जो उन पर दृढ़ विश्वास रखता है, यही सच्चे भक्त हृदय होने का प्रधान गुण है, उसका चिन्ह है। तो इसी तरह हमें भी भगवान पर दृढ़ विश्वास रखकर, उनके साथ आत्मीयता के भाव को रखकर, उन्हें अपना मानकर उनको निरंतर स्मरण करना चाहिए। इसका बड़ा ही अनोखा प्रभाव है और बड़ा ही अच्छा प्रभाव है। यदि कोई भी भक्त प्रेम से उन्हें स्मरण करता है तो भगवान उसके समक्ष प्रकट अवश्य होते हैं। हाँ, ये सत्य है कि ये कलयुग है, यहाँ भगवान प्रत्यक्ष प्रकट तो नहीं होते, परंतु ये भी सत्य है कि हृदय में अवश्य ही प्रकट होते हैं। और जब भक्ति की और प्रेम की अनुभूति होती है तो ये एक भक्त ही जान सकता है। यदि किसी गूंगे को कोई बड़ा ही रसीला फल खिलाया जाए, बड़ा ही स्वादिष्ट फल खिलाया जाए और उससे पूछा जाए कि फल कैसा था, उसका स्वाद कैसा था, तो उसको अभिव्यक्त करना बड़ा ही कठिन होता है, शायद असंभव होता है। इसी प्रकार जब किसी भक्त के हृदय में प्रभु का प्रेम उमड़ता है तो उसकी अभिव्यक्ति इतनी सहज, इतनी सरल नहीं होती। इसे तो अनुभव किया जाना चाहिए, उल्लेख की बात नहीं है। इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता कि प्रेम का अनुभव क्या होता है। ये तो एक प्रेमी ही जान सकता है कि प्रेम का अनुभव क्या होता है। तो ये थी एक छोटी सी कथा जो मुझे अच्छी लगी और मुझे आपके लिए प्रस्तुत की। यदि मुझसे
इसमें प्रस्तुति में कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, और तकनीकी कारणों से भी कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ हो तो भी मुझे क्षमा करें। जिस स्थान पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ वहाँ बड़ा काफ़ी शोरगुल रहता है और हर वक्त रहता है, और जैसा कि आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, तो इस वजह से मुझे अपने घर में ही ये रिकॉर्ड करना पड़ता है। परंतु भगवान की भक्ति को हम वहाँ पर बाधित नहीं कर सकते कि कोई परेशानी है या कोई अड़चन है तो हम उसे बाधित करें और कथा ना कहें। तो अन्य सभी त्रुटियों के लिए मैं एक बार फिर आप सभी से क्षमा चाहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे फिर किसी और प्रसंग को लेकर। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अंत में जाते हुए भक्ति से, भाव से भरकर एक बार फिर कहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम का नाम पहले लो या कृष्ण का, बात एक ही है। भाव से लें, जैसे भी लें बस भाव से लें, प्रेम से लें नाम। नमस्कार।